हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ब्रायोफाइटा। हम लोग प्लांट किंगडम डिस्कस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द आइसलर। क्रिप्टोगेमी में हम लोग थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ब्रायोफाइटा में और थैलोफाइटा में डिफ्रेंशिएशन किया था। थैलोफाइटा में जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक है। ब्रायोफाइटा भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एसेट्स आर एब्सेंट, पर उनके जैसी स्ट्रक्चर वहाँ पर मिलती थी। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे थे? मल्टी सेल्यूलर थे और वो कवर्ड थे। इन केस थैलोफाइटा वो सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर थे और कवर्ड भी नहीं थे। ब्रायोफाइटा का मतलब क्या था? मोस प्लांट, और वो जनरली आपको सैडी प्लेसेस के आसपास या डैम प्लेसेस के आसपास मिलते हैं जहाँ पर वाटर की कंडीशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ब्रायोफाइटा को रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ब्रायोफाइट से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उन्हें रिक्वायरमेंट थी सिमिलरली, जैसे कि एनिमल्स में क्या होते हैं, फ्रॉग, उन्हें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मेल गैमिट्स जो होते हैं वो कहाँ रिलीज किए जाते हैं? पानी के अंदर, और वो लीड कहाँ करते हैं? टुवर्ड्स अ फीमेल गैमिट। फिर वो रिप्रोडक्शन का इवेंट कंप्लीट होगा, जाइगोट बनेगा और फाइनली क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। आज हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है? टेरिडोफाइटा का मतलब होगा, इसको हम लोग वर्ड्स में अगर डिवाइड करें तो इसका मतलब होता है टेरिस का मतलब होगा फेदर, और फाइटोन मतलब क्या होगा? प्लांट। इसका मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, लीफी स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है जिससे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन प्लांट्स के अंदर अगर लीफी स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इनके अंदर लीव्स प्रेजेंट है। हम लोग कंपेयर करते हैं ब्रायोफाइटा से, क्या क्या डिफरेंशिएशन आएगा टेरिडोफाइटा के अंदर। इन्हें एक फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मानते हैं। ट्रू टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जिन्हें एज सच जो प्लांट टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर टेरिडोफाइट्स। इन्हें अपने लैंड कंडीशंस में रहने के लिए दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड। इन प्लांट्स के अंदर ये अगर अडेप्टेड हैं, इसका मतलब ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? सॉइल के अंदर से। तो सॉइल से अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम लोग एक और नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बॉटनिकल स्नेक्स। They are called as botanical snake। क्यों कंपेयर किया हमने इस तरीके से इन्हें? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्नेक प्लांट एनिमल्स के केस में ऐसा मानते हैं कि वो सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड था। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स प्लांट के केस में ऐसे और प्लांट्स हैं जो ट्रूली टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। इसका मतलब इन्हें भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? उससे कंपेयर करें तो रेप्टाइल लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं सिमिलरली, इसलिए इन्हें बोलते हैं बॉटनिकल स्नेक, कॉल्ड एज बॉटनिकल स्नेक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इसका मतलब ये वो प्लांट है जिनमें सबसे पहले अगर कोई डिस्कस करे कि प्लांट्स में सबसे फर्स्ट टाइम किस टाइप के प्लांट में वेस्कुलर बंडल्स बने होंगे, तो आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स। इसका मतलब वेस्कुलर क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी हम लोग डिस्कस कर चुके। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है? जिनमें फ्लावर्स नहीं है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। यहां पर वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। तो क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे पहले ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स बने होंगे? तो आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स। पर है क्रिप्टोगेमी, इसका मतलब सीडलेस प्लांट है। सीडलेस प्लांट है, इसका मतलब इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टोगेमी है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास विजिबल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसा मानते हैं? हिडन, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं पर हमारे पास स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। तो रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं? बाय स्पोर फॉर्मेशन।
तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा के केस में यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी हमने ब्रायोफाइटा में डिस्कस किया था, मेन प्लांट बॉडी क्या थी ब्रायोफाइटा में, गैमेटोफाइट। पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। यहां पर दोनों ही कंडीशन में, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट ऑल्सो, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल्सो, कंडीशन जनरेशन दोनों है, गैमेटोफाइट भी है, स्पोरोफाइट भी है। इसका मतलब जो गैमेट्स भी बनाते हैं और जो स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा, जो स्पोर्स बनाते हैं, दोनों मिलेगा। ब्रायोफाइटा में भी दोनों है और टेरिडोफाइटा में भी दोनों है। पर वेरिएशन किस बेसिस पर है कि कौन सी मेन प्लांट बॉडी है जो हम विजिबल है, हम लोग देख रहे हैं। इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लिए क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एक स्ट्रक्चर के अंदर, इसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सेकेंड थिंग, अगर इसको वेस्कुलर बोला है तो जाइलम फ्लोएम्स वहां पर एब्सेंट है। इसके साथ साथ अगर लैंड कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं तो इसका मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। स्पोरोफाइट का मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एंड रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। डिफरेंशिएट कर लेते हैं अगर हम लोग ब्रायोफाइटा से, क्या लिखा था हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स वर आर एब्सेंट। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बट टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं है, ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट है, जबकि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट थी। एक और थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हुआ उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, स्पोरोफाइट थी, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो गैमेटोफाइट कंडीशन आपको विजिबल है, दिखेगी हम लोगों को, पर वो बहुत रिड्यूस कंडीशन में होती है। उस रिड्यूस कंडीशन में, जबकि स्पोरोफाइट कैसी होती है, बेटर कंडीशन में है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है। सिमिलर नाम हम लोगों ने यहाँ पर भी दिए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गैमेटोफाइट में क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज, ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, एंथेरिडियम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, आर्कीगोनियम। ज्यादातर जो आपको प्लांट्स टेरिडोफाइटा में मिलेंगे ये प्लांट्स हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। हर्बेशियस का मतलब होता है हर्ब लाइक प्लांट, स्मॉल प्लांट्स। पर कुछ प्लांट्स इनके साइज में बड़े भी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऑर्नामेंटल भी होते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है, जैसे फर्न एक बहुत बेटर एग्जांपल है, हम लोग घर में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल है, सजाने के लिए घर में रख लेते हैं हम लोग। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब जिन्हें हम लोग सजाने के लिए घर में काम में रख लेंगे, ऑर्नामेंटल लाइक फर्न्स। तो स्ट्रक्चर वाइज सोचे तो जनरली ये प्लांट्स कहते होते हैं हर्बेशियस प्लांट। ज्यादातर प्लांट कैसे होंगे, हर्बेशियस प्लांट। इसका मतलब हर्ब लाइक प्लांट, स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, ट्रू टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड है। कुछ फ्यू एग्जांपल हमारे पास टेरिडोफाइटा के ऐसे भी होते हैं जो डेजर्ट वाली कंडीशंस में भी रहते हैं। बहुत फ्यू एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब इसी वजह से इन्हें क्या बोला गया था, बॉटेनिकल स्नेक। ऐसे प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए प्योरली अडेप्टेड थे, टेरिडोफाइट्स। अदरवाइज प्लांट वाला डिस्कस कर रहे हैं तो वही सारी चीजें हम लोग बार बार लिखना होगा कि लाइक सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्टोर फूड वही सेल्यूलोज की तरह हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अल्टरनेशन में जनरेशन है। इसका मतलब गैमेटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है, पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी हो जाएगी, स्पोरोफाइट हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करें कि एग्जाम्पल क्या होंगे टेरिडोफाइटा के। तो हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके।
फर्न मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो ऑर्नामेंटल कंडीशंस में हम लोग यूज भी करते हैं, तो एग्जांपल है फर्न। एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं यहाँ पर जैसे एजोला, इसके अलावा सेलेजिनेला, मार्सिलिया। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल किसके होंगे? टेरिडोफाइट्स के। तो कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रायोफाइट को टेरिडोफाइट से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा में डिफरेंशिएशन में क्या लिखना होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोग सेम मेजर कर चुके हैं दोनों के, पर वहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या थी? इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट। पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। सेकंड डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन दोनों के अंदर होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन का प्रोसेस दोनों में कंप्लीट होगा। ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर कंडीशन नेसेसरी थी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स ये ट्रू टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, वहां पर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, जबकि टेरिडोफाइटा में जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। एक चीज हम लोग और मेजर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि टेरिडोफाइटा में जो हम लोग जाइलम और फ्लोएम लिखते हैं, हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ चुके हैं। जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम के कंपोनेंट्स क्या थे? अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट पर वेसल्स आर एब्सेंट। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट। सिमिलरली अगर फ्लोएम की बात करें, क्योंकि अभी इसमें फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स थे, और हम लोगों ने टिश्यू में डिस्कस भी किया था कि ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में वेसल्स आर मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर। और हम लोग एक चीज दिमाग में रखिए, हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सबसे पहले आया होगा, और जो चीज सबसे पहले आई होगी वो अगर डेवलपमेंट के हिसाब से सोचा जाए तो लेस डेवलपमेंट, और मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर कौन सी थी? हम लोग जो जैसे जैसे लास्ट में पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रैकिड्स और वेसल्स में से वेसल्स ज्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्या बना होगा? ट्रैकिड्स बने होंगे। लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है ट्रैकिड्स। उसके बाद फ्लोएम की बात करें तो सीव सेल्स आर प्रेजेंट, सीव सेल्स आर प्रेजेंट। ये ट्यूब लाइक फॉर्मेशन में नहीं होगी, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट। सेल्स आर प्रेजेंट पर कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होती क्योंकि बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं, रिजिड प्लांट नहीं होते, इसलिए इनमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होती। जबकि ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स नहीं बने थे, वो एब्सेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।